कि आज किस विषय को लेकर आज यहाँ मार्केट कमेटी में इकट्ठे हुए। सबसे पहले नमस्कार सभी सच हरियाणा सब्सक्राइबरों को मेरा नमस्कार। आज मेरा उद्देश्य लाइव आने का यह है, 23 सितंबर से आज तक जिस प्रकार किसानों की फसलें राइस मिलर एसोसिएशन द्वारा, आड़तियों द्वारा और प्रोक्योरमेंट एजेंसियों के द्वारा लूटी गई, इस पे सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इस बात की जानकारी मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी दी, मुख्य अधिकारियों को भी दी। प्रोक्योरमेंट एजेंसियां, प्रशासन ही किसानों को गलत कह रहा है और अब जो चल रहा है मंडियों के अंदर, इस बात की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री हरियाणा को भी है, स्थानीय एमएलए को भी है। तो जो 2320 रुपए के जे फार्म काटे जा रहे हैं और धान का रेट 2100 रुपए, 2150 रुपए, 2000 रुपए इस प्रकार से लगाया जा रहा है, उसका दस्ती लेन देन होगा। जब हमने इसका विरोध किया तो अब क्या हो रहा है, अब धान को ज्यादा तोला जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं किसान पर गाज गिरनी ही गिरनी, किसान को लूटना ही लूटना, उसके अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो अब तक बहुत सारी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। किसानों के बयान ले लेकर एफआईआर दर्ज कर देते, प्रशासन के पास वीडियो भी भेजी, बहुत सारे तरीके अपनाए हैं किसानों ने, लेकिन किसानों की किसी ने नहीं सुनी। इसी प्रकार 2020 में भी हुआ था। हमने मनोहर लाल खट्टर के नियर डियर थे जो करनाल के अंदर, उन्होंने 90 करोड़ रुपए के लगभग का धान घोटाला किया था, वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें रिकवरी भी हुई थी, कुछ के मुकदमे भी दर्ज हुए थे। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, सच हरियाणा के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हरियाणा के किसान झंडा उठा रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, और अब भारतीय जनता पार्टी कहां गई? भारतीय जनता पार्टी को सभी सरकार, जो भी सरकार राज्य के अंदर है, केंद्र के अंदर है, उसका यह दायित्व तो बढ़ता है कि समाज को, नागरिक को न्याय मिले, उसकी सुरक्षा हो, यह दायित्व तो बनता है सरकारों का। आज भारतीय जनता पार्टी के आगू इस बात से क्यों भाग रहे हैं? भागना नहीं चाहिए, लेकिन चोर चोर मसेरे भाई, जितने भी इस बार राजनीति में लोग आए हैं, नए नए चेहरे भी आए हैं, जिनके मैंने खुद भी मुकदमे दर्ज कराए हैं, जो काफी तो, कई तो ह्यूमन स्मगलर हैं, मानव तस्कर भी हैं, अलग अलग रूप में आ रहे हैं। तो किसानों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप झंडा उठाए फिर रहे थे, अब आपकी कोई सुन रहा है? मैंने वीडियो के माध्यम से किसानों से निवेदन किया, भाई राजनीतिक पार्टियों में ना जाएं, अपने संगठनों को, किसान संगठनों को मजबूत करें, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब मेरे पास फोन आते हैं बार बार, मेरी इतने में पिट गई, इतने, ये तो पिटेगी और पिटेगी। आने वाले समय में किसान खत्म हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से गुजरात में है, गुजरात में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की दशा तो देखो, जाके पता चल जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोग वहां से विदा हो गए, विदेशों में चले गए। भारत में सबसे ज्यादा लोग इन 10 सालों में भी गए, यानी कि 8 करोड़ लोग, भारत के युवा, किसान और मजदूर के बच्चे विदेशों में चले गए। क्यों चले गए? कभी सोचा है किसान मजदूरों ने? सोचा नहीं। चिंतन करना चाहिए। सर छोटू राम ने एक बात कही थी, है बोले किसान, दो बात मेरी मान ले, एक तो बोलना सीख ले और एक दुश्मन को पहचान लो। किसान भाइयों, आपका दायित्व तो बनता है, आपको दुश्मन को पहचानना चाहिए। मैं मानता हूं बहुत सारे किसान आगू, किसान नेताओं ने भी किसानों को गुमराह किया, पार्टियों की फंडिंग से, दूसरे देशों की फंडिंग से आंदोलन किए,
किसानों ने वो तो दिख गए, उनका विरोध हुआ, उनके विरोध के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को वोट मिली, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अच्छे संगठन भी हैं किसानों के, अच्छे संगठनों को भी मजबूत करना चाहिए। तो अब समय और खराब आएगा। वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये चाहती हैं कि ये धान सिस्टम, धान और गेहूं की खेती किसान ना करें, और पिछले लंबे समय से एक्सपोर्ट को बंद कर देना। जो एपीडा डिपार्टमेंट का मुखिया पीयूष गोयल था 2-3 साल पहले, वो उसकी ये मंशा थी कि जो एक्सपोर्ट है, किसानों के प्रसंस्करण साधन है, वो खत्म होने चाहिए, यहां कारपोरेट स्थापित होने चाहिए। तो वो काम सरकार आहिस्ता आहिस्ता कर रही है और कृषि को कमजोर कर रही है। लोग खेती से भाग रहे हैं और आज जो गांव खेतों में पड़े लोग, तीर्थों पर पड़े, ब्रह्म सरोवर पर पड़े फसल ले 10-10, 20-20 दिनों से, उनमें युवा भी हैं। तो युवाओं के अंदर इन्फ्रिटी आ रही है, भाई खेती नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे। वो भी युवा विदेश में ही जाएंगे। तो कहने का मतलब इस घटना का, ये बहुत बड़ी घटना है, राइस मिलरों द्वारा और प्रोक्योरमेंट एजेंसियों द्वारा, आड़तियों द्वारा जो लूट मचाई गई है, ये हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी घटना है। इतना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा अत्याचार है, और सरकार चुप है, सरकार के प्रतिनिधि चुप है। कमाल होगी भाई। और वहां हंसने लग रहा हो यो नैब सैनी, लेकिन शर्म नहीं आती, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि किसान से आई नहीं। इन्होंने किसान के दर्द का पता ही नहीं, मजदूर के दर्द का नहीं पता। कहने का मतलब, मैं भारतीय किसान संघ का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते बीजेपी के आगुओं से पूछना चाहता हूं कि भी मंडियों के अंदर किसानों के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव हो गया, अन्याय हो गया, क्या प्रशासन का संज्ञान लेना, उस पर कानूनी कार्रवाई करना दायित्व नहीं? दर्द के साथ कह रहा हूं ये बात, दायित्व बनता है राज्य सरकारों का, केंद्र सरकारों का दायित्व बनता है सुरक्षा देना, लेकिन किसी ने भी सुरक्षा की बात नहीं करी। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर खाजा, टके शेर भाजा, ये स्थिति आज हरियाणा के अंदर मंडियों में बनी हुई है। चलो मैं मानता हूं बाजार को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा अप डाउन हो सकता है, लेकिन इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के राज में जो किसानों के साथ नंग नाच करया, इसकी भारतीय किसान संघ भी आलोचना करता है। इससे किसानों में हीन भावना आई। अब किसान आहिस्ता आहिस्ता इस खेती को अवॉइड करेंगे, इसको छोड़ देंगे, और ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तो मेरा यही निवेदन है किसान भाइयों से, अगर आप लोगों ने अपनी विरासत और अपनी संपत्ति बचानी है, अपनी बच्चों को बचाना है, तो खेती से हटके दूसरी लाइन बदलें, दूसरे कामों में जुटें। वर्तमान सरकार किसान विरोधी सरकार है, मैं इस बात की घोषणा करता हूं। अब तक किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई सराहनीय कार्य नहीं किया। सुरक्षा के आधार पर, सम्मान के आधार पर, बहुत अगर वीडियो में बताएं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं उन लोगों को, उन युवाओं को भी पूछना चाहता हूं जो किसान पृष्ठभूमि से हैं, कि जो झंडा चके भारतीय जनता पार्टी की जय, भारतीय मेरी आइडियोलॉजी है। अगर 5 वर्ष के बाद सरकारें बदलती रहती हैं तो निश्चित रूप से राज्यों का विकास होता है, वो हुआ नहीं, इसलिए और दुर्गति होगी किसानों की। तो इस वीडियो को आप सुनकर कमेंट भी करना, और मेरा जो विषय है ये है कि किसान को मजबूत होना होगा और अपनी लैंड यानी खेती से हटके और कार्य करने होंगे। अगर खेती पर आधारित रहेगा तो उस किसान की जमीन बिकनी निश्चित है। जय हिंद, नमस्ते।